हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। CSS वीडियो सीरीज़ में ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 4 है और इस ट्यूटोरियल में हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ CSS प्रॉपर्टी एंड वो प्रॉपर्टीज़ हमको CSS प्रोग्राम में कैसे यूज़ करना है। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है कलर। उसका डिस्क्रिप्शन है स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द टेक्स्ट ऑफ एन एलिमेंट। किसी टेक्स्ट को आपको कलर स्पेसिफाई करना है तो कलर प्रॉपर्टी होगा, दैट इज टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी। मतलब CSS प्रॉपर्टी होगा आपका कलर और उसकी जो वैल्यू आपको स्पेसिफाई करना है वो कलर का नेम इंसर्ट करना है। मतलब फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, ब्लू। तो अभी हम प्रोग्राम चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो CSS यूज़ कर रहा हूँ मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ। आप कौन से भी CSS के साथ ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए इंटरनल CSS यूज़ किया हुआ है। फर्स्ट लाइन है डॉक टाइप डिक्लेरेशन, सेकेंड लाइन HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग। टाइटल के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है CSS, टाइटल टैग क्लोज, स्टाइल टैग ओपन और स्टाइल टैग क्लोज के बीच में मुझे यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। फिर हेड टैग क्लोज हो गया, बॉडी टैग ओपन हो गया। बॉडी के अंदर मैंने P टैग यूज़ किया हुआ है, दैट इज पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है ऑनलाइन एग्जाम। P टैग क्लोज हो गया, बॉडी टैग क्लोज हो गया, HTML टैग क्लोज हो गया। ये प्रोग्राम मैंने सेव किया हुआ है exam.html से। तो अभी हम चेक करते हैं कि विदाउट CSS प्रॉपर्टी ऐड करके हमारा पहले आउटपुट डिस्प्ले कैसे होता है। तो जो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है वो विदाउट CSS प्रॉपर्टी ऐड करके आउटपुट डिस्प्ले हो गया है, दैट इज ऑनलाइन एग्जाम। जो मैंने बॉडी के अंदर P टैग में इंसर्ट किया था ऑनलाइन एग्जाम। तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था दैट इज कलर प्रॉपर्टी, वो अभी हम ऐड करके देखते हैं उसका आउटपुट कैसे होता है। तो यहाँ पे जो हमने टैग यूज़ किया हुआ है वही इंटरनल CSS में हमारा सिलेक्टर होगा। तो यहाँ पे मैं P टैग यूज़ कर रहा हूँ और सेकंड हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कलर कोलन, कलर का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कलर का नाम डाला है रेड। प्रोग्राम सेव किया और वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपका टेक्स्ट कलर चेंज हो चुका है, दैट इज रेड। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था कलर, दैट इज टेक्स्ट कलर। तो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड हाइपन कलर या तो फिर बैकग्राउंड डैश कलर। डिफाइंस एन एलिमेंट बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मतलब वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा, जहां पे भी वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा और उसका वैल्यू आपको इंसर्ट करना है एनी कलर नेम। तो कौन सा भी कलर का नाम डालना है आपको यहाँ पे। तो अभी हम चेक करते हैं कि बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है प्रोग्राम में। तो यहाँ पे P टैग यूज कर रहा हूं, उसके अंदर में यूज कर रहा हूं बैकग्राउंड हाइपन कलर कोलन ग्रीन। प्रोग्राम सेव किया और वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे जहां पे भी आपका H1 डिस्प्ले हो रहा है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट हाइपन फैमिली या फॉन्ट डैश फैमिली। डिफाइंस द लिस्ट ऑफ फॉन्ट फॉर एलिमेंट। अभी यहाँ पे आपको उसको वैल्यू इंसर्ट करना है फॉन्ट नेम। अभी ये फॉन्ट नेम कौन से रहते, तो आपका जो MS वर्ड था दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आप इस कर्सर पे आप लेके जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट डिस्प्ले हो रहे हैं आपके MS वर्ड के। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल ब्लैक है, एरियल नैरो है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स है। तो ये फॉन्ट में आपको कुछ वर्ड्स लेके आने हैं या तो फिर आपको वो सेंटेंस पूरा लेके आना है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं फॉन्ट फैमिली। अभी ये प्रॉपर्टी यूज कैसे करना है CSS प्रोग्राम में। तो फॉर एग्जांपल P के अंदर ही यूज कर रहा हूं मैं और उसके अंदर मैं यूज कर रहा हूं फॉन्ट हाइपन फैमिली या फॉन्ट डैश फैमिली और कोलन। मुझे एरियल में चाहिए तो मैं उस फॉन्ट का नाम लिखूंगा एरियल। मैंने प्रोग्राम सेव किया और वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे तो उस फॉन्ट में वो आपका जो वर्ड था वो डिस्प्ले हो चुका है। या फिर आपको कुछ टाइम्स न्यू रोमन में डिस्प्ले करना है तो आएगा टाइम्स न्यू रोमन और यहां पे आपको डबल कोट्स डालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे 3 अलग अलग वर्ड्स है और बीच में स्पेस है। तो यहां पे आपको डबल कोट्स डालना पड़ेगा। प्रोग्राम सेव किया और वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे कि उस फॉन्ट में वो आपका पूरे लेटर्स डिस्प्ले हो गए हैं। तो ये रहता है हमारा फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है फॉन्ट हाइपन साइज, दैट इज फॉन्ट डैश साइज। डिफाइंस द फॉन्ट साइज फॉर द टेक्स्ट। मतलब हमको किसी वर्ड को या किसी अल्फाबेट्स को
फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो उसके लिए CSS प्रॉपर्टी है फॉन्ट हाइपन साइज। उसकी वैल्यूज है, फर्स्ट है px दैट इज पिक्सल, नेक्स्ट है pt दैट इज पॉइंट, नेक्स्ट है cm दैट इज सेंटीमीटर, नेक्स्ट है in दैट इज इंच एंड लास्ट है mm दैट इज मिलीमीटर। तो डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है वो होता है पिक्सल्स में, और क्वेश्चन में आपको कभी एग्जाम में पूछा कि आपको पॉइंट में डालना है, सेंटीमीटर में डालना है, तो उसके आगे आपका pt पॉइंट के लिए आएगा, सेंटीमीटर के लिए cm आएगा। तो अभी हम चेक कर रहे थे कि फॉन्ट साइज हमको प्रोग्राम में कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं p टैग के अंदर यूज कर रहा हूँ फॉन्ट डैश साइज कोलन, मैंने यहाँ पे डाला है 20px। तो 20 पिक्सल्स में आपका ऑनलाइन एग्जाम डिस्प्ले होगा। जैसे मैं वेब पेज रिफ्रेश करूँगा तो ये आपका 20 पिक्सल का साइज है ऑनलाइन एग्जाम का। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने चेंज किया 40 पिक्सल्स। प्रोग्राम सेव करने के बाद मैं वेब पेज रिफ्रेश करूँगा तो ये आपका 40 पिक्सल का ऑनलाइन एग्जाम डिस्प्ले हो रहा है। तो हमारा सेकेंड था pt दैट इज पॉइंट। तो पॉइंट में आपको डालना है तो यहाँ पे कुछ नंबर डिक्रीज करने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स का, और प्रोग्राम सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद ये आपका 10 पॉइंट का ऑनलाइन एग्जाम डिस्प्ले हो रहा है। थर्ड वैल्यू था हमारा सेंटीमीटर का दैट इज cm। तो यहाँ पे वो भी चेंज करके देखते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 10 cm दैट इज सेंटीमीटर। प्रोग्राम सेव करने के बाद वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे तो ये आपका जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर वो 10 सेंटीमीटर का ऑनलाइन एग्जाम डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फॉन्ट साइज का फोर्थ वैल्यू है इंच दैट इज in। वो हम प्रोग्राम में ऐड करते हैं फॉन्ट साइज, फिर 5in दैट इज इंच में डिस्प्ले होगा। प्रोग्राम सेव किया और वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद जो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 5 इंच का आपका ऑनलाइन एग्जाम दैट इज टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। और लास्ट वैल्यू है आपका mm का दैट इज मिलीमीटर का। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10 मिलीमीटर। प्रोग्राम सेव किया और वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद जो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है वो 10 मिलीमीटर का आपका टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज फॉन्ट हाइपन साइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है फॉन्ट डैश स्टाइल या फॉन्ट हाइपन स्टाइल। डिफाइन द फॉन्ट स्टाइल फॉर द टेक्स्ट। अभी इसके वैल्यू कौन कौन से, फर्स्ट है नॉर्मल, सेकेंड वन इटैलिक एंड थर्ड वन ऑब्लिक। तो अभी हम चेक करते हैं कि फॉन्ट स्टाइल ऐड करके आउटपुट डिस्प्ले कैसे होता है। तो यहाँ पे p टैग के अंदर यूज करता हूँ फॉन्ट हाइपन स्टाइल। फर्स्ट था हमारा नॉर्मल, प्रोग्राम सेव किया और वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद जो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है वो नॉर्मल वैल्यू है। सेकेंड था हमारा वैल्यू दैट इज इटैलिक। अभी इटैलिक ऐड करके देखते हैं डिस्प्ले कैसे हो रहा है। इटैलिक ऐड किया, प्रोग्राम सेव किया और वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आ रहा है वो इटैलिक वैल्यू है। और जो हमारा थर्ड वैल्यू है ऑब्लिक वो भी सेम इटैलिक जैसा ही डिस्प्ले होता है। ऑब्लिक ऐड किया, प्रोग्राम सेव किया और वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे सेमी डिस्प्ले हो रहा है आपका इटैलिक जैसा। तो यहाँ पे इटैलिक और ऑब्लिक ये दोनों सेम वैल्यूज़ है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि आप ऑब्लिक और इटैलिक में क्या डिफरेंस है, दैट इज माइनर डिफरेंस है इटैलिक और ऑब्लिक में। तो ये था हमारा फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। हमारा नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6 फॉन्ट हाइपन वेरिएंट। स्पेसिफाइज द फॉन्ट वेरिएंट और उसकी दो वैल्यूज है नॉर्मल एंड स्मॉल हाइपन कैप्स। स्मॉल कैप्स में आपके जो लोअर केस लेटर्स वर्ड है वो ऑटोमेटिकली अपर केस में आ जाएंगे और जो अपर केस के लेटर्स है वो अपर केस में ही रहेंगे। अभी हम फॉन्ट वेरिएंट प्रोग्राम में ऐड करके देखते हैं कि आउटपुट डिस्प्ले कैसे होता है। तो P के अंदर ही यूज कर रहा हूँ फॉन्ट हाइपन वेरिएंट। फर्स्ट वैल्यू है हमारा नॉर्मल। प्रोग्राम सेव और वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद जो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है वो आपका नॉर्मल वैल्यू है। सेकेंड वैल्यू आपका स्मॉल कैप्स, स्मॉल हाइपन कैप्स। तो ये P के अंदर मैंने जो यूज़ किया हुआ है ऑनलाइन एग्जाम में O कैपिटल है और E कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स है। अभी हम चेक करते हैं स्मॉल कैप डिस्प्ले कैसे होता है वेब पेज के ऊपर।
और वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे कि O एंड E कैपिटल ही है और NILNE एंड XAM दैट इज ऑनलाइन एग्जाम पूरा कैपिटल में हो चुका है और जो स्मॉल केस लेटर्स थे वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7, फॉन्ट हाइपन वेट स्पेसिफाइज द फॉन्ट वेट ऑफ द टेक्स्ट। उसकी वैल्यूज है फर्स्ट वन नॉर्मल, सेकेंड वन बोल्ड, थर्ड वन बोल्डर एंड फोर्थ वन लाइटर। हम एक एक वैल्यू ऐड करके देखते हैं कि आउटपुट कैसे आता है। तो P के अंदर ही यूज कर रहा हूँ, P टैग के अंदर फॉन्ट हाइपन वेट। फर्स्ट वैल्यू है हमारा नॉर्मल, प्रोग्राम सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे तो जो डिस्प्ले हो रहा है आपका नॉर्मल वैल्यू है। सेकेंड वैल्यू है आपका बोल्ड, प्रोग्राम सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद जो आपके स्क्रीन के ऊपर हो रहा है वो बोल्ड टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट है बोल्डर, प्रोग्राम सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद जो आपके स्क्रीन के ऊपर हो रहा है वो बोल्डर है। और लास्ट वन आपका वैल्यू है लाइटर, प्रोग्राम सेव किया और वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है वो है आपका लाइटर वैल्यू। तो ये था हमारा फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8 है टेक्स्ट हाइपन डेकोरेशन स्पेसिफाइज द डेकोरेशन एडेड टू द टेक्स्ट। उसकी वैल्यूज है अंडरलाइन, सेकेंड वैल्यू है ओवरलाइन, थर्ड वैल्यू है लाइन हाइपन थ्रू और फोर्थ वैल्यू है ब्लिंक। ब्लिंक जो वैल्यू है वो सिर्फ नेटस्केप नेविगेटर या मोजिला फायरफॉक्स पे ही डिस्प्ले होता है। लेटेस्ट वर्जन के नेटस्केप नेविगेटर एंड मोजिला फायरफॉक्स पे ही डिस्प्ले होगा। ब्लिंक जो वैल्यू है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम एंड सफारी इस पे सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो ब्लिंक टैग है वो लेटेस्ट वर्जन के मोजिला फायरफॉक्स एंड लेटेस्ट वर्जन का नेटस्केप नेविगेटर इस पे ही सपोर्ट करेगा, बाकी कौन से ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं करेगा। तो अभी हम CSS प्रॉपर्टी प्रोग्राम में ऐड करके देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहाँ पे P के अंदर ही यूज कर रहा हूँ, दैट इज टेक्स्ट डैश डेकोरेशन या टेक्स्ट हाइपन डेकोरेशन। उसकी फर्स्ट वैल्यूज थी हमारी दैट इज अंडरलाइन, प्रोग्राम सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे अंडरलाइन आ चुका है। सेकेंड वैल्यू थी आपकी ओवरलाइन, सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश किया, ओवरलाइन डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी लाइन थ्रू, दैट इज लाइन हाइपन थ्रू, आपका लाइन थ्रू है। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपका दैट इज ब्लिंक टैग, दैट इज ब्लिंक वैल्यू। प्रोग्राम सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद ये ब्लिंक इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये थे हमारे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी और जिसकी वैल्यूज थी अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू एंड ब्लिंक। नेक्स्ट हमारा CSS प्रॉपर्टी नंबर 9 है टेक्स्ट हाइपन ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म द केस ऑफ द टेक्स्ट। उसकी वैल्यूज है फर्स्ट वन लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा, आपने फॉर एग्जांपल लेटर अपर केस में लिखा रहेगा तो ऑटोमेटिकली लोअर केस में हो जाएगा, मतलब स्मॉल केस में हो जाएगा। अपर केस में क्या होगा, आपने फॉर एग्जांपल लोअर केस में लेटर्स लिखे रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपर केस में आ जाएंगे। और थर्ड वैल्यू है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में हर एक वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट ये कैपिटल हो जाएगा और बाकी अल्फाबेट्स ये लोअर केस ही रहेंगे। तो अभी हम चेक करते हैं कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले कैसे होता है वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम यूज कर रहे हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट वैल्यू है लोअर केस। तो यहाँ पे P के अंदर में सब लेटर्स कैपिटल दिख रहा हूं, ऑनलाइन एग्जाम। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारा लोअर केस। प्रोग्राम सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे हर एक लेटर्स यहाँ पे स्मॉल केस में डिस्प्ले हो गए। सेकेंड वैल्यू है आपका अपर केस
और यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम के अंदर में पी टैग के अंदर हर एक लेटर्स लोअर केस में लिखता हूँ। तो ये जो आपका इफेक्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। और हमारा जो थर्ड वैल्यू था दैट इज कैपिटलाइज। तो पी के अंदर मैंने हर एक लेटर्स ये स्मॉल केस में लिखे हैं। अभी हम चेक करते हैं आउटपुट डिस्प्ले कैसे होता है कैपिटलाइज का। तो आप चेक करोगे ऑनलाइन का ओ एंड एग्जाम का ई कैपिटल है, बाकी सब लेटर्स लोअर केस में डिस्प्ले हो गए। तो ये था हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यूज थी लोअर केस, अपर केस एंड कैपिटलाइज। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 10, लेटर हाइपन स्पेसिंग। सेट द स्पेस बिटवीन द लेटर्स, मतलब हर एक अल्फाबेट या हर एक लेटर्स के बीच में आपको स्पेस डिफाइन करना है। तो उसके लिए CSS प्रॉपर्टी है लेटर हाइपन स्पेसिंग। उसका फर्स्ट वैल्यू है px दैट इज पिक्सल, सेकेंड वैल्यू है pt दैट इज पॉइंट एंड थर्ड वैल्यू है cm दैट इज सेंटीमीटर। अभी हम प्रोग्राम में ऐड कर देखते हैं कि लेटर स्पेसिंग डिस्प्ले कैसे होता है। तो p के अंदर ही यूज कर रहा हूं मैं लेटर हाइपन स्पेसिंग। तो हमारा फर्स्ट वैल्यू है 20px। प्रोग्राम सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद हर एक लेटर्स के बीच में, मतलब हर एक अल्फाबेट्स के बीच में आपका 20 पिक्सल का गैप है। सेकेंड वैल्यू में ऐड कर रहा हूं 25 pt। प्रोग्राम सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे हर एक लेटर्स के बीच में आपका 25 pt का गैप है। और थर्ड हमारा वैल्यू था सेंटीमीटर, तो यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं 5 सेंटीमीटर। तो वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे हर एक लेटर्स के बीच में आपका 5 सेंटीमीटर का गैप आ चुका है। तो ये था हमारा CSS प्रॉपर्टी नंबर 10, लेटर स्पेसिंग, और उसकी वैल्यूज थी px पिक्सल, pt पॉइंट एंड cm सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा CSS प्रॉपर्टी नंबर 11 है वर्ड हाइपन स्पेसिंग। सेट द स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स। दो वर्ड्स के बीच में मुझे स्पेस डिफाइन करना है, तो उसके लिए CSS प्रॉपर्टी है वर्ड हाइपन स्पेसिंग। उसकी वैल्यूज है फर्स्ट वन px दैट इज पिक्सल, सेकेंड वन pt दैट इज पॉइंट, थर्ड वन cm दैट इज सेंटीमीटर। तो अभी हम प्रोग्राम में ऐड करके देखते हैं वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी कि कैसे डिस्प्ले होता है। तो p के अंदर यूज कर रहा हूं मैं वर्ड हाइपन स्पेसिंग कोलन 20px। तो दो वर्ड के बीच में आपका 20 पिक्सल का गैप होगा। प्रोग्राम सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे ऑनलाइन और एग्जाम के बीच में आपका 25 पिक्सल का गैप आ चुका है। सेकेंड वैल्यू था आपका pt, मैं यहाँ पे 30 pt दे रहा हूँ दैट इज पॉइंट। प्रोग्राम सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे ऑनलाइन और एग्जाम के बीच में आपका 30 पॉइंट का गैप हो गया है। और नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है दैट इज सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 5 cm दैट इज सेंटीमीटर। प्रोग्राम सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे ऑनलाइन और एग्जाम के बीच में आपका 5 सेंटीमीटर का गैप हो चुका है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 11 वर्ड स्पेसिंग। उसकी वैल्यूज थी px पिक्सल्स, pt पॉइंट, cm सेंटीमीटर। इस वीडियो में हमने टोटल 11 CSS प्रॉपर्टी की स्टडी किए हुए और कैसे प्रोग्राम में यूज किया हुआ हमने चेक किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग CSS प्रॉपर्टी चेक करेंगे और प्रोग्राम में कैसे यूज करना है वो देखेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन टेक केयर।